Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning. morning. Very good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। Yes, ma'am. आपको कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. किसको प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, किसे प्रॉब्लम है और किस चीज में प्रॉब्लम है बताओ। एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, आज की क्लास में एक्टिव और पैसिव वॉइस का रिवीजन करते हैं और कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। ओके, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव में मैंने क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस को चेंज एक्टिव से किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। क्या होता है, केवल उसको लिखने का जो पैशन, जो तरीका है वो बदलता है। पता है सबको ये बात? राम पत्र, एक सेंटेंस में हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी में सुनना आप ध्यान से। जैसे मैंने बोला, राम रिटर्न राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। और मैं यही सेंटेंस से बोलूं, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या फर्क है दोनों में? No, मैम, कोई फर्क नहीं है। फर्क है दोनों में? डिफरेंस No, है मैम। दोनों में? Yes, मैम है। क्या डिफरेंस है बोलो? राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है मैम। लास्ट ये यानी तो पत्र कौन लिख रहा है? राम। राम। और राम पत्र लिखता है, इसमें पत्र कौन लिख रहा है? राम। और क्या काम हो रहा है? राम। पत्र लिखा जा रहा है। पत्र लिखा जा रहा है। बस बोलने का जो पैशन है, तरीका है, वो बदल गया है बस। और उस सेंटेंस का मीनिंग या वर्क, उसमें कोई भी इफेक्ट, फर्क नहीं पड़ा है। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। है ना? अब देखो, मैंने तुम्हें 3 रूल बताए थे, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ये तीनों रूल तुम्हें याद करने ही है। मेन 3 रूल है। कितने रूल है बच्चों, पता है ना तुम्हें कितने रूल है? 3 रूल है। कितने? 3। फर्स्ट रूल क्या है आपका? क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सेकेंड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। थर्ड रूल क्या है? हमेशा वर्ब मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगानी है। फोर्थ रूल, नए ऑब्जेक्ट पहले बाय लगाते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट we always use we always by. Before the object we always use by. ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। पहले बताओ ये बातें, ये चारों रूल समझ में आए? एक और रूल था अपना, एक रूल और कौन सा था वो और बताओ, कौन सा था? एक रूल और था ना स्टूडेंट्स, मॉडल्स के बाद में मॉडल्स के बाद में बी लगता है। बी आता है। आफ्टर द मॉडल्स वी यूज बीईबी। ओके, वी यूज, हम क्या यूज करेंगे आफ्टर द मॉडल?
बीईपी का यूज करना है। आ गई बात समझ? यस मैम। रूल्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल तो सिंपल से याद रखने ही आपको। रखोगे ना सब याद? यस मैम। हाँ, अब इसके बाद में एक बार मैं टेंस के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ आपको। जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब टेंस में वही तो लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, बट टेंस के अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल है, जो टेबल लिखवाई थी मैंने, वो सबको मालूम है? ये यस मैम। रूल तो आपको बस ऐसे याद होने चाहिए जैसे किसी कुछ भी पूछ लो, ये पांचों रूल तो तुम्हें आएंगे ही। अगर ये आते हैं ना तो आधे एक्टिव पैसिव तो तुम्हें आते ही हैं, ठीक है ना? ये आते हैं तो आधे एक्टिव पैसिव तुम्हें आते ही हैं, ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब देखो, सबसे पहले चार ऐसे कौन से टेंस है जिसका एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता, जो एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते हैं? चार ऐसे कौन से टेंस है? मैम बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटिन्यूस पहला। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। क्या पहले? फ्यूचर कंटीन्यूअस, कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार बेटा ऐसे ऐसे टेंस है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव के साथ में बीन आता है। क्या आता है? हैज हैव के साथ में बीन आता है। बीन। तो हम वापस जो रूल बनाएंगे उसमें बीन कैसे लगाएंगे? हमें तो और कुछ चेंजमेंट करना होता है, क्योंकि परफेक्ट में क्या होता है, हमें हैव मिलता है तो हम साथ में क्या लिख देते हैं? एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बीन लिखते हैं। अब परफेक्ट में जो पहले से बीन है, इसको क्या चेंज करेंगे? होगा चेंज ये? नो मैम। हाँ, इसीलिए ये चेंज नहीं होता। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो अपन पास्ट परफेक्ट का बता दूं पहले। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हैड प्लस बीन लगा बीन कर देते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन तो ऑलरेडी हमें पहले से ही मिलता है, हम उसे क्या चेंज करेंगे? नहीं कर सकते ना? यस मैम। नहीं होगा चेंज। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? विल शैल प्लस क्या मिलता है हमें साथ में? बी मिलता है। तो बताओ, हम फ्यूचर सिंपल में क्या रूल है हमारा एक्टिव में कि विल शैल मिलेगा तो हम क्या कर देते हैं पैसिव वॉइस में चेंज? विल शैल प्लस बी लगाते हैं ना? अब बताओ, ये Yes, बी ma'am. दे रखा है हमें, तब इसमें तो क्या चेंज करेंगे हम? नहीं होगा? नहीं होगा मैम। ओके, फिर अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है विल शैल प्लस हैव प्लस बीन मिलता है, हमें पहले से मिलता है। तो हम क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ तक मिलता है, हमें बीन नहीं मिलता, तो हम बीन लगा के क्या कर देते हैं? उसको चेंज कर देते हैं। अब बीन हमें ऑलरेडी पहले से देगा तो हम क्या चेंज करेंगे? नहीं होगा चेंज? यस, नहीं होगा ना? मैम नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा चेंज। अब देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये आपका एक तरह से देख लो एक्टिव पैसिव बिल्कुल खत्म होने के बाद में दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूं मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? दोबारा रिवाइज करवा के कुछ सेंटेंस करवाऊंगी तुमसे, वो सेंटेंस तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके,
अब देखो आगे, Yes, ma'am. अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं हम किसी भी सेंटेंस को, एक्टिव और इधर पैसिव। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग। पहले से हमें मालूम होना चाहिए कि इस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की और क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। ये मालूम होता है तभी तो हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। Yes, बताओ ma'am. मेरे को, तभी चेंज हो सकता है, वरना कैसे होगा चेंज? नहीं होगा वरना चेंज। यस, वरना चेंज नहीं होगा। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में बताओ मेरे को क्या हेल्पिंग वर्ब आती है और क्या मेन वर्ब आती है, बताओ बताओ जरा। मैम में वर्क फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस मिलता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है। एस या एस किसके साथ आता है, अब ये भी बता दो। हेल्पिंग उसके साथ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ नहीं आता है। और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर के साथ में एस या एस आता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें ही है डू और डज, इसी में है ना। मैम। यस डज मैम, किसके साथ में आता है? सिंगुलर के साथ में। डू किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में। अगर प्लूरल के साथ में। ये हमें इसमें कौन कौन से सेंटेंस पूरे हो गए आपके? अफर्मेटिव सेंटेंस इससे कंप्लीट हो गया, नेगेटिव और Yes, ma'am. इंट्रोगेटिव इससे कंप्लीट हो गया ना प्रेजेंट सिंपल का। यस, यस मैम। सही बात है। तो देखो हम इसे मैम। पैसिव वॉइस में Yes, कैसे ma'am. चेंज करते हैं, जब भी हमें ये चीजें मिलती है किसी भी सेंटेंस में, तो हम क्या लगाते हैं? इज एम आर इज एम आर प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गई? इज लगाते हैं ही शी इट के साथ में, आई के साथ में एम, दे वी के साथ में आर। आगे बात समझ। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, बोलो। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यही होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब। यस मैम, टेंस पढ़े हैं ना सबने, यस मैम। है ना? यही होता है ना। तो इसको कैसे चेंज Yes, ma'am. करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग। वापस क्या आ जाएगा? इज एम इज एम आर आर प्लस प्लस बीइंग, बीइंग प्लस आईएनजी, तो आता है बीइंग। बीइंग बीईआईएनजी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड वाला है। अब देखो थर्ड वाला, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव प्लस प्रेजेंट वर्ब की परफेक्ट थर्ड में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पहले टेंस के अकॉर्डिंग? हैज हैव हैव, प्लस वर्ब की थर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है ना, तो कैसे चेंज करेंगे इसको? हैज हैव प्लस बीन हैज हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है बात तो तुम अच्छे से, कि हैज है जहां भी मिलेगा ना वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलेगा। ये तो इस बात के तो तुम गांठ बांध लो
कि जहां भी हैज हैव मिलेगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, हमें थर्ड फॉर्म नहीं चेंज करनी है उसकी, वो की वो लिखनी है वहां। समझ आ गई बात? अब है अगला आपका फोर्थ वाला टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। सिंपल है ना? कौन सा होगा बच्चों? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में बताओ मेरे को क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या वर्ब होता है की पास्ट सेकंड सिंपल फॉर्म। टेंस में? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म। और और इंट्रोगेटिव और डिड। नेगेटिव में? डिड। और डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। और नहीं वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी अफर्मेटिव में? सेकंड फॉर्म। अगर ये दोनों किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड, तो तुम क्या चेंज करोगे एक्टिव से पैसिव was में? were was were was plus वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। Third ये form. बदल, ये चेंज करना है तुम्हें। was were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? अब अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। Yes. पास्ट कंटिन्यूअस Was were plus वर्ब क्या की मिलता है फर्स्ट फॉर्म पहले के से साथ इसमें? was were was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। ये मिलता है ना हमें? यस मैम। was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। तो कैसे क्या बचेंगे? इसको चेंज क्या करेंगे? was प्लस बीइंग प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? अगला है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। में हेड हेड प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मैंने बताया था। हैड, हैज, हैव, इनके साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। उसको बदलना नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ गया सबको? पहले मेरे को ये बताओ, समझ आ गया ना सबको? ये समझ आ गया क्या सबको अच्छे से? यस मैम, अच्छे से समझ में आ गया। कितने और बाकी रह गए? सिर्फ दो। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। ये 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 6 में नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बना लोगे अच्छे से? यस मैम। ओके, तो देखो आगे। सेवन वाला है अपना फ्यूचर है परफेक्ट फ्यूचर सिंपल। परफेक्ट नहीं, फ्यूचर सिंपल। क्या होता है फ्यूचर सिंपल में? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म। किसके साथ में आता है विल और किसके साथ में आता है शैल? बताओ। शैल आई और वी के साथ और विल ऑल सब्जेक्ट। शैल आता है आई और वी के साथ में और बाकी सबके बाकी साथ में बचे आता है विल। विल। ठीक है? यस मैम। क्या चेंज यस करेंगे मैम। विल शैल प्लस बी। विल शैल प्लस बी। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी प्लस
BEP प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगला है 8 फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बताओ मेरे को, बोलो। विल शैल प्लस We shall plus be we shall have प्लस हैव plus वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मिलता है ना हमें फ्यूचर परफेक्ट में। मैम क्या चेंज करेंगे? विल शैल प्लस हैव। हाँ, और विल शैल दोनों के साथ में क्या आएगा? हैव। क्या आएगा दोनों के साथ में? हैव। हैज कभी नहीं आता, हैज कभी नहीं आता। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की बीन मैम प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैम बी आता बीन लगा दिया ना। अब बताओ। मैम बी नहीं आता मैम बी। नहीं, बी कैसे आएगा? परफेक्ट है ना, तो बीन आता है ना हैज हैव के साथ में तो हमेशा। यस मैम। पैसिव चेंज करते थे, है ना। बी में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये आएगा बीन आएगा, कभी बी कर दो तुम, ऐसे मत कर देना। अब देखो, मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगी, एक बार सेंटेंस देखना वो आप। जैसे हम हु का सेंटेंस लेते हैं, हु का सेंटेंस लेते हैं, तो बेटा ये हु वाले सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है ना हु। यस मैम। इंट्रोगेटिव। यस मैम। WH वर्ड। हु को क्या चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में? बाय होम। बाय और होम आता है तो उसको क्या कर देते हैं? हु। यस यस मैम। ये करते हैं ना। अब मैं आपको एक दो Yes, ma'am. सेंटेंस दूंगी, उनमें डिफरेंस देखना आप लोग। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों को कैसे चेंज करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनका बिल्कुल अलग है। सीखोगे ना, डिफरेंस समझोगे ना दोनों में। जैसे यस मैम समझेंगे। हाँ, तो देखो ध्यान से देखो फिर। जैसे मैंने लिखा who teaches you English, ये सेंटेंस देख रहे हो इसे? Who Yes, ma'am. teaches you English। अब एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखना। Who at the last cookie। इन दोनों सेंटेंस में क्या लग रहा है आपको? मतलब बताओ इन सेंटेंस में क्या क्या है, मेरे को एक पहले तो ये बताओ। मैम फर्स्ट वाले सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल का है। WH वर्ड। मैम फर्स्ट वाला सिंपल का है। यस राइट। प्रेजेंट सिंपल का ही है। मैं सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल का है। वो तो सही है, एक बार सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना वो समझो तुम चीज, ठीक है। हु क्या है? WH वर्ड। क्या है? WH वर्ड। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसे सेंटेंस नहीं छोड़े मैंने जो आपको नहीं करवाए। सारे करवाए ना,
सब करवाया। Yes. इन दोनों चीज में एक डिफरेंस है, वो चीज भी तुम्हें समझनी है अच्छे से। टीच से क्या है यहाँ पे? मैन वर्ब, और ये टेंस Main कौन verb. सा है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। यू क्या है? यू यहाँ पे। सब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। पक्का? यस मैम। ये है। ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, हु क्या है? WH वर्ड, एट क्या है? एट मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म है मेन वर्ब की? सेकंड फॉर्म, Second form. और ये क्या है? द लास्ट कुकी। बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट, क्या है? Object. मैम इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया। सब्जेक्ट है क्या इसमें? नो मैम नहीं है। नहीं है। इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव से पैसिव में चेंज करके बताओ मेरे को। बाय हूम, बाय होम, बाय हूम, लेट, क्या? बाय हूम आगे बोलो। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश से पहले क्या आएगा? लेट, लेट। लेट कैसे आएगा? मैम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है क्या सेंटेंस? नो मैम मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, मेन वर्ब से कहाँ स्टार्ट है? तो हु से स्टार्ट है, तो WH वर्ड से। WH वर्ड से। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाय हूम, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट Helping verb. प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? यस मैम। यस मैम। क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्या इज, बनेगा? सब्जेक्ट इंग्लिश। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दी मैंने। इज, मैम इज आएगा, इज। Whom is English? Talk टॉक, टॉक, टॉक बाय by यू, यू। right? यस मैम। यस मैम। नीचे वाला कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस? बोलो। बाय होम, बाय By हूम, whom आगे? बाय होम अब वॉज, आगे बोलो। वॉज, was द लास्ट कुकी। बेटा Was the इसमें last सब्जेक्ट नहीं है। एक तरह से देखें तो ये ऑब्जेक्ट को देख के अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? वॉज लगा दिया। आगे आगे क्या आएगा? द लास्ट, was the last cookie, right? द लास्ट कुकी इटन। Return. ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे ना बना के हम लोग ऐसे बना ले तो देखना। द लास्ट कुकी क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दे? सब्जेक्ट, द लास्ट कुकी, कुकी क्या है? वर्ब में से एट है ना, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। वॉज, वॉज। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? इटन, Eaten. बाय बाय हु का किसमें चेंज करना है? बाय होम, होम में, बाय हूम में ना, बाय पहले से लगा दिया मैंने। होम। ये वाला सही लगता है चेंज करना है या ये वाला सही लगता है? बोलो। मैम नीचे वाला। नीचे वाला सही लगता द है ना? लास्ट कुकी। यस मैम। तो किसमें चेंज करना है अब से सेंटेंस तुम्हें?
इस पैटर्न से चेंज करना है सेंटेंस। द लास्ट कुकी वॉज ईटन बाय होम। बात समझ आ गई ना? अब आ गई ना बात समझ? तो जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वो वाला सेंटेंस इस तरीके से चेंज करना है। समझ आ गई मेरी बात? यस मैम। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल हु वाले सेंटेंस में, हु वाले सेंटेंस में जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ये इस पे आके अटक जाता है बस। क्या क्या ये? हाँ भैया सुपर से तेरे जीबी और तुम्हारे फोन में को 13 जीबी अब कराना तो अभी फाइल बता एक सेंटेंस है, we must to listen his words। चेंज करो इसको, चेंज करो इसको। we must listen to his words। एक सेकेंड, we must listen आएगा पहले, listen to his words। we must listen to his words। चेंज करो इस सेंटेंस को। कैसे चेंज करोगे? मैं प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का तो है बेटा, मॉडल नहीं है क्या इसमें? यस मैम है ना? Yes, क्या ma'am। है मॉडल? मस्ट। तो सबसे पहले ये देखो क्या सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट वर्ड है, वर्ड हिज वर्ड्स। हिज वर्ड्स ऑब्जेक्ट। भी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है। मस्ट मॉडल क्या है? मेन वर्ब। वर्ब। और टू एक प्रीपोजिशन है, राइट? यस मैम। पोजीशन है। यस मैम। और ये क्या है? हिज वर्ड्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड रुको, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है आपका, ये मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, हिज वर्ड्स, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन को अपनी जगह ही रखना है, उसको नहीं हटाना है वहां से। यानी मेन वर्ब के बाद आती है तो मेन वर्ब के बाद ही लिखनी है। पता है नई बात सबको? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट है। अब बताओ इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे हम? हिज वर्क। हिज वर्ड्स, आगे बोलो। हिज वर्ड्स मस्ट, मस्ट के साथ में क्या आएगा? बी। बी आएगा ना। हिज वर्ड्स मस्ट बी। यस मैम। लिसन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लिसन। ईडी लग जाएगा ना। लिसन। हिज यस मैम। लिसन मस्ट बी लिसन बाय अस। पहले टू आएगा, बाय अस। समझ आ गया सेंटेंस? बोलो। यस मैम। आ गया क्या समझ? यस मैम। है ना? तो बताओ एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में? बोलो, बता दो किसी को है तो। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब समझ आ गया ना अच्छे से? आज मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी, केवल आपको एग्जांपल्स दूंगी, वो सेंटेंस आपको चेंज करने हैं, ठीक है ना? फिर आपका बिल्कुल टॉपिक एकदम
खत्म हो जाएगा, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। ओके, यस मैम। थैंक यू।